ये जो सरकार है ये महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यहाँ महिलाओं की जान पे डेली बन रही है। कोई लाइट नहीं है यहाँ पे कोई लाइट नहीं है यहाँ पे। यदि एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसका जीवन यापन करने के लिए सरकार तो जिम्मेदारी नहीं लेगी ना। जब से यहाँ से जीत करके गए हैं, पलट के देखा भी नहीं कि जनता मर रही है कि जी रही है। बड़ी बात है, अगर इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे सभी मिलके, क्योंकि आप हमारी सेवा के लिए। कोशिश हम जारी है कि भाई कोई नेता मिलेगा, जाते हैं अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, लेकिन कोई भी अभी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। नमस्कार, पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है और आज मैं फिर पहुंचा हूं जनता के बीच, जनता के उन मुद्दों को उठाने के लिए जिस प्रकार से जनता यहां पर परेशान है। लोगों की क्या स्थितियां हैं क्षेत्र के अंदर। दो विधानसभाओं के बीच 25,000 से ज़्यादा लोग यहां पर निवास करते हैं। उनकी समस्या क्या है, मूलभूत समस्याओं को लेकर उनसे बात करेंगे, इन गर्म मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लोगों के हाथ में एक पोस्टर यहाँ पर देखा जा रहा है जिस पर लिखा हुआ है, भानगढ़ की जनता पूछें महापौर जी क्यों है मिसिंग। यहाँ पर हर व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार का पोस्टर नज़र आ रहा है। ये पोस्टर के पीछे की वजह क्या है आप लोगों की? आपने महापौर जी मिसिंग लिखा है। हम लोग सभी काफ़ी लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि रोड का काम है वो पिछले 2 साल से चल रहा है। रोड पे गड्ढे बना दिए गए हैं जिसके कारण पानी जम जाता है और लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आए दिन दुर्घटना होती रहती है, लोग गिरते रहते हैं। जैसे मैं 2 दिन पहले मैं गिर चुका था। ऐसे सभी लोग प्रभावित है और आगे की कॉलोनियों में भी सब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। इस कारण चुनाव के पहले जब आए थे वोट मांगने, तब ये सब अपील की गई थी कि ये सब सही हो जाएगा। बट अब 2 साल हो गए, कोई नहीं आया। तो हम चाहते कि हमारी आवाज़ आपके थ्रू आगे जाए और ये काम जल्दी शुरू हो जाए। अच्छा, महापौर चुनाव में किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए? मतलब बिल्कुल भी अभी तक एक भी वादा अभी तक हुआ नहीं है पूरा। हम लोग जब रोड पे निकलते हैं हेलमेट नहीं लगाते हैं, सीट बेल्ट हम लोग नहीं लगाते हैं। सरकार हमसे उस चीज़ का फ़ाइन लेती है और हमसे ये बोलती है कि आपकी सुरक्षा के लिए है। मतलब उनको हमारी जान की फ़िक्र है, वो इसलिए हमसे बोलते हैं कि आप हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। अब ये रोड ऐसी है, अगर आप यहाँ पे जाओगे तो क्या यहाँ पे हमारे साथ में कुछ घटना नहीं होगी क्या? अच्छा, यहाँ पे भी होगी ना घटना। आपने इसमें महापौर मिसिंग लिखा है, तो क्या लग रहा है कि महापौर अभी तक जब से यहाँ नज़र नहीं आए? यहाँ पे चुनाव होने के बाद से महापौर जी एक बार भी नहीं आए हैं। इवन जब यहाँ पे अमित शाह जी आए थे, सारी रोड का काम हुआ, जबकि इस एरिया को पर्दा लगा के बंद कर दिया गया ताकि ये एरिया दिखे भी ना। महापौर जी मिसिंग के पोस्टर लगाने के बाद महापौर जी मिल पाए कि नहीं मिल पाए अभी तक आप लोगों को? अभी तक तो नहीं। उनको ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया पे हमारे जो लोग हैं और हम लोगों द्वारा उनको कई बार टैग किया जा रहा है और वो जो भी अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो उसके पीछे भी उनको कई बार पहुंचने की, उनको रीच करने की हमने कोशिश की है, लेकिन अभी तक तो नतीजा सिफर है। आगे देखते हैं कि क्या करते हैं वो। अच्छा, महापौर जी से काफ़ी उम्मीदें थी चुनाव से पहले कि जो महापौर जी हैं वो हमारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, तो क्या अभी तक खरे उतरे या नहीं उतरे? क्या स्थिति है? मुझे नहीं लगता कि खरे उतरे हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमारा जो क्षेत्र है, यहाँ की जनता, यहाँ की महिलाएं, यहाँ के बच्चे, ये जो सरकार है ये महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन यहाँ महिलाओं की जान पे डेली बन रही है। आप अगर देखेंगे तो कम से कम 500 महिलाओं का काउंट होगा और बच्चे जो डेली स्कूल जाते हैं, यहाँ इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि हर दूसरे दिन इवन डेली कम से कम 1-2 एक्सीडेंट होते हैं जिसमें महिलाओं को चोट लगती है, बच्चों को चोट लगती है। तो मैं सोचता हूं कि उनके जो वादे हैं और उनकी जो चीज़ें हैं वो ज़ीरो हैं अभी तक। अच्छा, कितने समय से आप लोग परेशान हैं इस सड़क से, बिजली से, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से? इसको 2 साल हो गए। 2 साल या 2.5 साल पहले ये काम चालू हुआ था। उसके बाद कुछ काम हुआ, फिर बंद हो गया, फिर वापस कुछ चालू हुआ। बीच में तो काफ़ी इनने गड्ढे कर दिए थे, जिसको हमारे साथी शशिकांत भाई वगैरह ने इस मुद्दे को उठाया। फिर बीच में ये लोग गड्ढे भर के चले गए। फिर इन्हें ये एक तरफ की रोड बना दी है, अब दूसरी तरफ का कोई अता पता नहीं है। और जहाँ से ये रोड ख़त्म होती है जाके मात्र वहाँ से 500 मीटर दूर अमित शाह जी आके गए। उस रोड को पूरा एकदम फर्निश कर दिया गया, लेकिन 500 मीटर दूर किसी नेता ने ये नहीं सोचा कि ये जो रोड भानगढ़ साइड जाती है इसका भी कुछ देखा जाए। ये नगर निगम में आता है लेकिन विधानसभा क्षेत्र इसका सावेर है, तो यहाँ के भी सावेर के जो विधायक हैं वो भी मंत्री हैं। मेंदोला जी हैं उस तरफ, वो भी एक बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का जिनका रिकॉर्ड है मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन किसी को भी इतनी फिक्र नहीं है कि एक गांव के लोग हैं, कॉलोनियों के लोग हैं, किसी को कुछ चोट लगेगी। यदि एक व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसका जीवन यापन करने के लिए सरकार तो जिम्मेदारी नहीं लेगी ना। आपको भी चोट लगी हुई है, चेहरे पर भी चोट नजर आ रही, कैसे गिरे? वो एक्सीडेंट से क्या हुआ था? गिर गया ना मैं। कैसे गिरे? खड्डे होना है ना रोड पे। अच्छा,
आने जाने में दिक्कत होती है? बहुत खतरनाक दिक्कत है, देखो ना, ये देखो ना, पूरा ये इसी रोड की वजह से हुआ अच्छा, है। ये जान पर बनाती है, उसके बावजूद भी आपको इसी रोड से निकलना पड़ता है, इसके तो अलावा फिर कहाँ दूसरा जाएंगे? कहाँ जाएंगे? दूसरा रोड नहीं है? कौन सा दूसरा रोड? इधर यही रोड है। यही मेन रोड है। हाँ, युवक को सर पे लगी है, उसको पुलिस वाले लेके गए, यहीं पे आगे गिरा है वो बंदे, दो बंदे, तो उसको सर में काफ़ी चोट लगी, उसको पुलिस वाले लेके गए थे इलाज के लिए। और सभी लोग बहुत परेशान हैं। हम चाहते हैं, लाइट की क्या स्थिति रहती है? कोई लाइट नहीं है यहाँ पे कोई लाइट नहीं है यहाँ पे, ना कोई सी नहीं जलती है थ्रू आउट दी एरिया। जब तक आप चौराहे तक जाएंगे आप खुद देखेंगे, आप शाम में आके देखेंगे अगर, तो ना लाइट है। आप लोग यहाँ का नगर निगम का टैक्स वैक्स नहीं भरते हैं क्या? सर सब भरते हैं विदाउट। ये आप लोग टैक्स भरने के बाद भी मूलभूत सुविधाओं की मांग क्यों नहीं करते? कितने समय से अभी तक मांग कर रहे हैं आप? ये चुनाव के बाद से अभी तक, तो जब से 2 साल से इसका काम चल रहा है। ये ब्रिज बना था, ब्रिज बनने के बाद में रोड बननी थी, तो रोड में खड्डे कर दिए गए कि पानी जो ज़मीन में चले आए। बट वो गड्ढों के कारण इतना लोग परेशान हो रहे हैं कि आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना होती है। अच्छा, कितने समय से आप रह रहे हैं यहाँ पर? हमारा तो जन्म ही यहीं का है। तब से स्थिति ऐसी बनी हुई है? तब से स्थिति तो फिर ठीक था, ऐसा इतना नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा हो गई है परिस्थिति खराब, क्योंकि ये जो गड्ढे करके रखे हैं इन्होंने, 3 साल हो गए इस चीज़ को, और इतनी परेशानी कि आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। अच्छा, टैक्स वैक्स भरते हैं कि नहीं नगर निगम? सब सारी चीज़ें हो रही बिल हैं, भरते हैं? सब भर रहे हैं सारी भी चीज़ें। उसके ये बावजूद स्थितियां भी जो है- महापौर जी जब से यहाँ से जीत करके गए हैं, पलट के देखा भी नहीं कि जनता मर रही है कि जी रही है वहाँ पर। बड़े परेशान है इन चीज़ों से। अच्छा, अगर अब भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो आगे अब क्या करेंगे आप लोग? सीधी सी बात है, जनता किसी को बना सकती है तो चीज़ें बिगाड़ भी सकती है। सीधी बात है, अगर इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं। हम इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे सभी मिलके, क्योंकि आप हमारी सेवा के लिए आप बोलते हैं कि हम जन सेवा के, पर जन की अगर परेशानी अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो सेवा की तो बात ही दूर हो गई। हम घर की सेवा की कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि बस भाई साहब, हम अगर यहाँ से निकल रहे हैं तो हमारी माँ बहनें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हम सुरक्षित रहे, जानलेवा जोखिम ना रहे। रोड पे तो चलते हैं। वोट डालना आपका अधिकार है, वोट जरूर डालिएगा। नोटा का भी ऑप्शंस आता है, लेकिन वोट जो है वो आप जरूर करने जाइएगा। हम भी आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि वोट जरूर करिएगा। इतनी स्थितियां खराब होने के बावजूद भी आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं। कितने समय से, कितने नेताओं से अब तक मुलाकात की है? कोशिश हम जारी है कि भाई कोई नेता मिलेगा, जाते हैं, अपॉइंटमेंट भी लेते हैं, लेकिन कोई भी अभी हमारी सुनने को तैयार नहीं है। बार बार ट्विटर पे टैग किया गया, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जो हम लोग कर सकते हैं हमारे प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कुछ एक भाई लोग हैं, सचिकांत जी, काफ़ी प्रयासरत हैं, लेकिन उसके बावजूद हमको सुनने कोई नहीं आया है। इवन एक तरह से देखा जाए तो बेसिक नीड की हम बात कर रहे हैं। एक सड़क एक बेसिक नीड है आज के टाइम में, तो वो तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से। हम ज़्यादा बड़े सपनों की बात नहीं करते, लेकिन पानी हो गया, बिजली हो गई, इतना तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। अच्छा, इतनी अच्छी कॉलोनी बनी हुई है, लेकिन सड़कों के हाल बेहाल है। कैसे गुजरते हैं यहाँ से फिर? भाई साहब, मेरा लिगामेंट टूट चुका है, मैं वहाँ पे फिसल गया था। सब वो गंदा तेल या कचरा प्लांट वाले फेंकते हैं वहाँ पे। मैं फिसल गया था, मेरा लिगामेंट टूट गया है, वो ठीक होने को तैयार नहीं है। ऑपरेशन कराने का बोल रहे हैं जितने डॉक्टर। लोगों से हमने अभी तक बात की है, किसी ना किसी का एक्सीडेंट हुआ ही है, हर दूसरे व्यक्ति का। 25,000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं। कितने सालों से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? ये भाई साहब, हम 4 साल हो गए परेशानी से। पहले ये पुल तोड़ दिया था, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन देते नहीं, कोई मतलब उसकी व्यवस्था करते नहीं है। अब जैसे रोड बनाना था तो एक तरफ से रोड बनाते, एक तरफ से खोदते, एक तरफ से पहले बना देते, फिर दूसरी तरफ से खोदते, पर इन्होंने दोनों तरफ से खोद दिया। दूसरा, जैसे एक तरफ से रोड बनाया है तो उस पर गाड़ियाँ की पार्किंग उन लोगों ने कब्जा कर रखा, उस पर भी आप निकल नहीं सकते हो। आधी दूर जा सकते हो, आधी दूर नहीं जा सकते हो। अच्छा, कोई मतलब पूछने वाला, कोई बोलने वाला, मतलब कोई इसका संज्ञान लेने वाला नहीं है। स्थानीय नेताओं से शिकायतें की कभी आपने? सब बोल बोल के थक गए हम तो भैया, कोई सुनवाई नहीं है किसी भी तरह। जान को जोखिम में डालकर निकलना। हाँ, बस आप निकलो, आप जिंदा निकल गए यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाला मालिक है। अच्छा, लाइट की क्या स्थिति है? पोलों पर लाइटें तो लगी है, लेकिन रात के वक्त में क्या स्थिति होती है? को भाई साहब, कोई लाइट वाइट जलती नहीं है। जल गई तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई लाइट नहीं जलती है। आपकी जो गाड़ी की लाइट है उससे आना जाना है। दूसरा, जो महिलाएं आती है, जो अरविंदो में सर्विस करती है, वो भी आती है रात को, आधी रात को। और सब तरह का यहाँ पे लूट डकैती सब होती है इस रोड पे। 4 साल से यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग यहाँ पर परेशान हैं। टैक्स भरते हैं, नगर निगम का टैक्स भरते हैं, रोड टैक्स भरते हैं, बिजली का बिल समय पर भरते हैं। उसके बावजूद लोग यहाँ पर खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। और 2 विधानसभाओं के बीच 25,000 से ज़्यादा लोग निवासरत हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर दोनों ही विधानसभाओं के बड़े नेताओं ने इनके परेशानियों को ना ही आज तक समझा, ना ही इनकी परेशानियों का निराकरण हुआ। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।